नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कोसारे महाराज, मानव हित कल्याण सेवा संस्था का संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष व आरजेडी पार्टी का महासचिव महाराष्ट्र। सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन से जुड़ी कुछ और आगे बातों पर हम चर्चा करेंगे। सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस हद तक पुरानी यादों में खोया रहता है, लेकिन थोड़ी बहुत पुरानी यादें हर व्यक्ति की आत्मा में समाहित होती है। जीवन एक सपने की तरह है जिसे व्यक्ति अपने मस्तिष्क में याद करता है। यह एक तेज हवा की तरह है जो सीमित अवधि के लिए आती है और चली जाती है। सोना प्रतिभा, शुद्ध ईमानदारी, कड़ी मेहनत और समकालीन जीवन का एक योग गायब हो जाता है और इसकी जगह सुस्त धीमी पुरानी सांसारिक और नीरस जिंदगी का कायाकल्प हो जाता है। बहादुर आत्माएं और नश्वर लोग कभी कभी आश्चर्यजनक रूप से 60 या 70 की उम्र में अपने जीवन के सुनहरे योग और क्षणों को याद करने के बाद भी संजोते हैं और मुस्कुराते हैं। निश्चित रूप से ये एक आकर्षक दृष्टिकोण है जब कोई धीरे धीरे अपने जीवन के शुद्ध योग को याद करता है और फिर खुद पर मुस्कुराता है। एक ऐसा योग जब एक व्यक्ति इस तरह से कोहरे के सींग की तरह व्यवहार करता है तो जैसे कि वह सब कुछ जानता हो। मुझे पता है कि ये एक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस हद तक उदासीन है। सेवानिवृत्ति का मतलब जीवन के विभिन्न चरणों में कई लोगों के लिए कई चीज़ें हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से आया एक नुकसान, अधिकार का नुकसान, बिना किसी शेड्यूल के उदास दिन और घर पर बिना किसी गतिविधि के भोजन का इंतज़ार करना है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरे एक बुजुर्ग मित्र ने 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति ली तो उनके परिवार में निराशा छा गई। फिर मेरे एक और मित्र और सहयोगी ने सेवानिवृत्ति प्राप्त की और उनके लिए भी निराशा की स्थिति पैदा हो गई। जब एक और मित्र सेवानिवृत्ति हुए तो मुझे भी अपने लिए ऐसी ही स्थिति का अनुमान लगने लगा। लेकिन तीसरे मित्र ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद हार नहीं मानी और उन्होंने अपने जीवन में नई गतिविधियां शुरू की। आज जब वे मुझसे मिलते हैं तो मैं उन्हें खुश और प्रसन्न पाता हूँ और वे अक्सर मुझसे कहते हैं कि मेरी सेवानिवृत्ति वास्तव में मेरे लिए एक आर्थिक नुकसान थी, लेकिन इसने मुझे कई अन्य आशीर्वाद दिए हैं। वे बताते हैं कि अब मैं आमतौर पर उच्च रक्तचाप, मधुमेह से पीड़ित नहीं होता क्योंकि मेरे पास व्यायाम और लंबी सैर के लिए पर्याप्त समय होता है और मैं मानसिक रूप से मुक्त महसूस करता हूँ और आधिकारिक बोझ और अन्य चिंताओं के तनाव से दूर रहता हूँ। मैंने अब अपना अधिकतम समय ईश्वर की आराधना में लगाना शुरू कर दिया है और मुझे जो शांति वहाँ मिलती है वह वास्तविक है। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, सोच उसे ऐसा बनाती है। सरकारी, अर्ध सरकारी या कॉर्पोरेट कर्मचारी के जीवन में सेवानिवृत्ति का क्षण आता है। व्यापारी
या राजनेता के जीवन में ऐसा नहीं होता, लेकिन नौकरी पेशा कर्मचारी में भी 3 पेशेवर लोग अपनी सेवा से औपचारिक विदाई के बाद भी सक्रिय रहते हैं। एक मेडिकल डॉक्टर सेवानिवृत्ति के बाद मरीजों का इलाज करके, प्रैक्टिस करके एक नया युग शुरू कर सकता है। किसी भी स्तर का शिक्षक छात्रों को पढ़ाकर व्यस्त रह सकता है। कानून का जानकार अधिकारी किसी भी न्यायिक संस्थान में प्रैक्टिस करके एक नया जीवन शुरू कर सकता है। हमारे समाज में रिटायरमेंट उस व्यक्ति के लिए कलंक बन जाता है जो नौकरी से रिटायर होता है, और जिस दिन वो रिटायर होता है उस दिन से उस समाज में एक बूढ़ा और ऊर्जाहीन व्यक्ति मान लिया जाता है। जबकि एक व्यापारी या राजनेता के रूप में भले ही वो 80 साल की उम्र तक पहुंच जाए, उसे कभी इस तरह कलंकित नहीं किया जाता। नौकरी पेशा लोगों, खास तौर पर वरिष्ठ नौकरशाहों के बीच ये दोष और जटिलता की भावना ही है कि वे राजनेता दलों में शामिल हो जाते हैं, जहाँ भी किस्मत वाले लोग सफल होते हैं और बाकी लोग केवल व्यस्त रहने से संतुष्ट रहते हैं। हमारे समाज में रिटायर्ड कर्मचारी में व्यस्त रहने की सिंड्रोम तेजी से फैल रहा है। ये लोग सिर्फ राजनीतिक दलों में ही शामिल नहीं होते, बल्कि व्यस्त होने के लिए विभिन्न पदों पर भी काम करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि रिटायरमेंट के बाद मैं कैसा नहीं रहूँगा, मैं ऐसा नहीं रहूँगा। मानवीय कमजोरी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो अपने पद से हटने के बाद भी बिना व्यस्त हुए शान से जीते हैं और जीते आए हैं। मुझे अपने 3 दोस्तों का एक और समूह याद आता है जो अपनी सेवा के दौरान उच्च पदों पर रहे और रिटायरमेंट के बाद फिर से नियुक्ति स्वीकार नहीं की। एक दोस्त ने खुद को धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में समर्पित कर दिया है और वे मैं उन्हें उन लोगों से ज़्यादा खुश पाता हूँ। दूसरा दोस्त जिसने अपनी सेवानिवृत्ति का स्वागत किया है, कुछ समय तक इस बारे में अनिर्णायक था कि कैसे और कहां से अपनी नई यात्रा शुरू करे, और आखिरकार उसने खुद को अपने बच्चों को बसाने के लिए समर्पित कर दिया, और अब मैं उसे एक खुश व्यक्ति पाता हूँ। तीसरा दोस्त अलग है और उसने सेवानिवृत्ति को आराम करने, दुनिया भर में घूमने और परिवार की देखभाल करने के अवसर के रूप में स्वीकार किया है। तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किसी परिस्थिति को कैसे लेता है और उसके बारे में कैसा महसूस करता है। रिटायरमेंट या जीवन के उस हिस्से को अलविदा करना जीवन जीने का एक तरीका है, क्योंकि व्यक्ति को दृढ़ता से ये विश्वास होना चाहिए कि मृत्यु और सेवानिवृत्ति उसके जीवन में अपराजय चीज़ है। जैसे किसी को मरना है, वैसे ही उसे जल्दी या बाद में रिटायर होना है। किसी को निराशा के किसी भी विचार को दूर करने और जीवन के एक नए अध्याय की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। सम्मान और आशीर्वाद हमेशा के लिए नहीं होते, बल्कि अस्थायी होते हैं और गुलाब की कलियों की तरह अल्पकालिक और क्षय के अधीन होते हैं। कोई हानिकारक रवैया नहीं, बल्कि जीवन के प्रति सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण व्यक्ति का सपना होना चाहिए। एक मजबूत सामाजिक जीवन बनाए रखें। जब आप रिटायर होते हैं तो एक समृद्ध सामाजिक जीवन अमूल्य होता है।
ये न केवल ये सुनिश्चित करता है कि आप पूरे सप्ताह व्यस्त रहे, बल्कि आप एक मजबूत सहायता नेटवर्क विकसित करते हैं जो आपको कंपनी दे सकता है और जब भी आपको कुछ चाहिए तो मदद कर सकता है। इसके अलावा 1/3 लोग जीवन के बाद के चरणों में अकेलेपन से पीड़ित होते हैं। मजबूत सामाजिक संबंध होने से, चाहे वो परिवार, दोस्तों या सामुदायिक समूह से हो, अकेलेपन और उसके कारण होने वाले नकारात्मक भावना का जोखिम कम हो जाता है। हालांकि किसी भी अन्य चीज की तरह एक सक्रिय सामाजिक जीवन का होना चाहिए। आपकी सेवानिवृत्ति का आनंद लेने के बारे में है। आखिरकार कोई भी व्यक्ति एक दीप नहीं है। चाहे आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने जाए या सप्ताहांत में रिश्तेदारों से मिलने जाए, किसी सामाजिक क्लब में शामिल हो या महीने में एक बार पुराने सहकर्मियों के साथ डिनर पर जाए, आप मज़े कर रहे हैं और अपनी आत्मा को तृप्त कर रहे हैं। एक दैनिक दिनचर्या स्थापित करें। रिटायरमेंट के बाद परेशानी होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि अपनी दिनचर्या खो देते हैं जो अपने दशकों तक अपनाई थी। ये बहुत ही उलझन भरा होता है। आपके दिन अपनी संरचना खो देते हैं और सुस्ती की भावना घर कर सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप खुद पर छोड़ दिया जाए तो आप आसानी से बुरी आदतों में पड़ सकते हैं, जैसे कि अधिक सोना और व्यायाम न करना। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि रिटायर होने के बाद आप एक नई दिनचर्या बनाएं। ये कोई पागलपन भरा काम नहीं है, न ही आपको इस पर बहुत सख्ती से टिके रहने की ज़रूरत है। बस हर दिन एक ही समय पर जागना, खाना खाना और बिस्तर पर जाना मददगार हो सकता है। कुछ शारीरिक गतिविधि, परिवार के साथ समय बिताना और आध्यात्मिक अभ्यास भी शामिल करें और आप सफल होंगे। आपका दिनचर्या आपका तनाव के स्तर को कम करती है, आपको बेहतर नींद दिलाती है और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। साथ ही कई अन्य लाभ भी देती है। आप उद्देश्यों की अपनी भावना महसूस करेंगे और अधिक संतुष्टिदायक जीवन का आनंद लेंगे। सेवानिवृत्ति के बाद भी आप सक्रिय रहे। रिटायरमेंट के बाद खुशहाल जीवन के लिए एक और महत्वपूर्ण घटक व्यायाम है। हमारे समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के सबसे महत्वपूर्ण तरीके में से एक के रूप में व्यायाम उम्र बढ़ने से जुड़ी कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को विलंबित और या रोक देगा या आपकी मांसपेशियों को मजबूत भी करता है, जिससे आप लंबे समय तक स्वतंत्र रह पाते हैं। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क को हर सप्ताह कम से कम 2.5 घंटे मध्यम तीव्रता वाली गतिविधि जैसे तेज चलना या 75 मिनट जोरदार तीव्रता वाली गतिविधि जैसे लंबी पैदल यात्रा या जॉगिंग करने की सलाह देता है। स्वस्थ आहार लें। स्वास्थ्य के मामले में स्वस्थ आहार बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। व्यायाम की तरह यह हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। लेकिन जब आप अपने सुनहरे दिनों में प्रवेश करते हैं तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल सोच से पता चलता है कि सेवानिवृत्त लोग अक्सर अपनी खाने की आदतों में बदलाव करते हैं, खासकर पुरुष जो कम स्वस्थ खाना खाते हैं और मोटे होने की अधिक संभावना रखते हैं। एक संतुलित आहार वजन नियंत्रण में भी मदद करता है, ऊर्जा का स्तर को बढ़ाता है और हृदय रोग, मधुमेह और अन्य पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों के जोखिम को कम करता है। ध्यान करें।
ध्यान एक सदियों पुरानी प्रथा है जो बुढ़ापे में आपके लिए अमूल्य साबित हो सकती है। अब आपके पास ज़्यादा खाली समय है तो क्यों ना इसे आजमाया जाए। विज्ञान और द्वारा सिद्ध किया गया है कि यह तनाव के स्तर को कम करता है, अवसाद को दूर करता है, शांति की भावना को बढ़ावा देता है और यहाँ तक कि मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों की गिरावट और धीमा करता है। यह आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए एक शक्तिशाली अभ्यास है। आपके इस लंबे समय तक करने की जरूरत नहीं है। दिन में 10 मिनट का ध्यान भी उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लाखों लोग अपनी पुरानी जिंदगी रिटायरमेंट का इंतज़ार करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें काम से दूर रहने की वास्तविकता से निराशा होती है। कुछ मायनों में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार ये बहुत बड़ा बदलाव है, एक ऐसा संस्कार जो आपकी पहचान और आपके शेड्यूल में बदलाव लाता है। अफसोस, इसका अंतिम परिणाम ये होता है कि आपकी लंबी समय से प्रशिक्षित आराम की जिंदगी निरस्ता और पछताव में बदल सकती है। लेकिन चिंता मत करो, जैसे कि हमने देखा है ऐसी अनगिनत तरीके हैं जिनसे आप उस कंजूस भाग्य से बच सकते हैं।